हाँ, हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो है हम लोग रीजनिंग में साइलोजिज्म चैप्टर देख रहे हैं और साइलोजिज्म में भी हम लोग अफर्मेटिव देखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको बाबू बताया था कि साइलोजिज्म में सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, यानी अफर्मेटिव का पहले कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद जितने भी ईयर का क्वेश्चन पूछे हुए हैं PYQ अफर्मेटिव का, सारे A to Z हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग PYQ में, यानी PYQ सीरीज़ में, अफर्मेटिव के PYQ सीरीज में हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन आज देखने वाले हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसका जो है फिगर कैसे ड्रॉ होगा और हम सही गलत में तक कैसे पहुंचेंगे, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबू, ये हम लोग का क्वेश्चन फॉर्मेट है, यानी कह रहा है स्टेटमेंट में दे रहा है, यानी हिंदी में देगा तो कथन देगा और इंग्लिश में देगा तो स्टेटमेंट देगा। और स्टेटमेंट में 37 में कह रहा है कि सभी ब्लॉक कांच है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी कांच फ्रेम है। और थर्ड स्टेटमेंट हम लोग का दे रहा है कुछ फ्रेम धातु है। ये हमारा बाबू 3 जो है 3 ठो यहाँ जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड यहाँ 3 जो है कंक्लूजन दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। और कंक्लूजन में कह रहा है सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है। देखिए यहाँ फंसाने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा कंक्लूजन हम लोग कह रहा है कुछ ब्लॉक धातु है। और थर्ड कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कुछ फ्रेम ब्लॉक है। और ये हमारा आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन अगर साइलेंट से पूछ रहा है तो इस एकदम इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा। बस आपको क्या करना है, आपको ओनली सिर्फ जो है फिगर बनाना रहता है और आसानी से एकदम फिगर आप बना सकते हैं। बशर्ते की शर्त यह है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए। और बाबू, आपका कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा, तब सारा कंसेप्ट हम बताए हुए हैं, तभी हम PYQ पे आए हुए हैं। तो आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं वो जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर को देखें और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इसके आंसर भी निकाल चुके होंगे। और जो बनाए हैं ध्यान से देखना है कि आपका कौन कंक्लूजन सही हो रहा है, कौन कंक्लूजन गलत हो रहा है, यानी निष्कर्ष जो है। यहाँ देखिए हम फिगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। तो कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सभी ब्लॉक कांच है, यानी यहाँ देखिए सभी ब्लॉक कांच है। ये ब्लॉक है बाबू, सभी ब्लॉक हो गया। और इसमें क्या है, कांच है। यहाँ कांच आ जाएगा, ध्यान देना है। कांच हो गया तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट का जो है फिगर हम खींच चुके हैं। उसके बाद कह रहा है सभी कांच फ्रेम है, फिर कह रहा है सभी कांच फ्रेम है, तो इसके नीचे में आ जाएगा बाबू फ्रेम, यानी यहाँ फ्रेम हो गया। अब उसके बाद देखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है थर्ड कंक्लूजन में कि कुछ फ्रेम धातु है। क्या है, कुछ फ्रेम धातु है। तो इस फ्रेम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा बाबू, धातु का हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने फिगर क्या किया, खींच दिया है। अब जो है हम बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अफर्मेटिव के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए। अगर आपको ईमानदारी पूर्वक अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। और ये सब प्रीवियस लेक्चर में हम सिखाने का प्रयास किए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट होगा तो कैसा फिगर बनेगा और साथ ही साथ उसका मैक्सिमम निष्कर्ष आप कितना निकाल सकते हैं। और अगर आप मैक्सिमम निष्कर्ष जान जाइएगा निकालने के लिए तो बाबू क्वेश्चन सेटर जो है आपको देखिए यहाँ कितना पूछा हुआ है, 3 आपका कंक्लूजन पूछा हुआ है। वो मैक्सिमम 4 या 5 कंक्लूजन पूछेगा, इससे अधिक पूछ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, वो सही गलत करने तभी आएगा आपको जब बाबू आपका अफर्मेटिव का कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। और उसी कंसेप्ट को सीखने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके आसानी से देख सकते हैं। मेरा सारा लेक्चर जो है प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट डाल सकते हैं, और कमेंट करिएगा तो उसको हम जो है फिर से अगेन हम उस क्लास को जो है एक जो है डाउट सेशन रख देंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। बट जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरा पर डे का क्लास देख रहा है उसको कहीं भी डाउट होने की संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इतना डीपली हम बता रहे हैं, इतना तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर में आपको कहीं भी कोई तरह का परेशानी होने वाली नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं बाबू हम लोग। सबसे पहले कोई भी साइलेंट का क्वेश्चन देखिए तो आप सबसे पहले उसका फिगर खींचने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिएगा, जब फिगर खींच लीजिएगा तो आपके माइंड में ये फूटना चाहिए कि इसका आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष होगा कितना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, और वही चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए
जैसे ये हमारा फिगर है, तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है और इसी में ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, यानी दोनों का मिक्सचर यानी मिश्रण ये फिगर बना हुआ है। अब ये फिगर आपस में कैसे बात करते हैं ये आपको आनी चाहिए। हम आपको बाबू पहले ही बताए हैं कि साइलोलिज्म जो चैप्टर है ये अपने वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अगर गाँव में कहिएगा कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं तो कोई कहेगा कि पगलाइए गया है। इसीलिए गांव से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मतलब है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आप कितना टैकल कर पा रहे हैं रीजनिंग। और ऐसे ही रीजनिंग जो है काफ़ी टफ लेवल में माने जाते हैं, लेकिन हम एकदम आपको बाबू आसान तरीका समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भले हम लोगों का टाइम लगेगा बट हम आपको साइलोलिज्म ऐसा सिखा देंगे कि आपको 5 क्वेश्चन पूछ दिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और सिर्फ साइलोलिज्म की ही बात नहीं कर रहे हैं, टोटल जितने भी डीपली रीजनिंग है, जितने भी टॉपिक है रीजनिंग में, जितना टॉपिक पढ़ना रहता है हम लोगों को कोई भी एग्जाम्स के लिए, सारे रीजनिंग का टॉपिक जो है हम यहाँ आपको सॉल्यूशन करके A to Z क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। पहले कंसेप्ट दिखाएंगे, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पूछे हुए हर एग्जाम में सारे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि जो है सर वाकई में हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर रखना होगा और आपको मेरा चैनल जो है पर डे जो है देखना होगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। चलिए हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू कि इस स्टेटमेंट में जो भी ये स्टेटमेंट है इसमें हम लोग इसमें मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और हर फिगर एक दूसरे से कैसे बात करता है और कैसे बात नहीं करता है ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबू आपको हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो अंदर से बाहर जब भी आप निकलिएगा ना घर से बाहर तो ऑल एंड सम यानी सभी और कुछ दोनों में बात करवाते हुए निकलिएगा। और जब घर के अंदर में इन करिएगा तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सभी में कभी बात नहीं करना है, ओनली सम में बात करना है, ऑल में बात नहीं करना है। तो हम लोग उसका एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें कि आखिर कैसे निकलेगा घर से बाहर। तो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक बाहर निकलेगा और सभी में पहले बात करवाएंगे, कहेगा सभी ब्लॉक कांच है, सभी ब्लॉक फ्रेम है, ब्लॉक निकल जाएगा तब कांच बचेगा, ये भी बाहर निकलेगा तो ये बोलेगा सभी कांच फ्रेम है। हम सिस्टमेटिक वे में सभी में बात करवा दिए यानी ऑल में बात करवा दिए। अब फिर हम अंदर जाएंगे और सम में बात करवाएंगे यानी कुछ में बात करवाएंगे और उसी प्रोसेस से हम लोग बाहर निकालेंगे यानी कुछ ब्लॉक कांच है, कुछ ब्लॉक फ्रेम है, कुछ कांच फ्रेम है और अंदर से बाहर हम लोग दो टाइप से बात करवाएं। हमने बताने का प्रयास किया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनते हैं बाबू तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है। हमने ऑल एंड सम में बात करवा दिया। अब जो है अब अंदर जाने की बारी है तो ये भी अंदर जब भी जाता है तो ओनली सम में बात करता है, आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कहेगा कुछ फ्रेम कांच है, कुछ फ्रेम ब्लॉक है, उसके बाद कुछ कांच ब्लॉक है और यहाँ तक का फिगर आप मैक्सिमम निष्कर्ष आप बाबू इसको निकाल चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें, और हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो उसमें ओनली सम में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं किया जाता है। ये दिमाग में डाल लीजिए। जैसे और कैसे बात करेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करेगा, ओनली सम में, ऑल में नहीं करता है। यानी कुछ फ्रेम धातु है और कुछ धातु फ्रेम है, बस इतना ही बात करेगा। और इस धातु से ये दोनों से किसी से भी रिलेशन बनने वाला हम लोग का नहीं है, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो चलिए हम लोग अभी ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबू हम जो है मैक्सिमम निष्कर्ष आपको बता दिए, लेकिन क्वेश्चन सेटर जो है कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम 5 निष्कर्ष ही पूछ सकता है और उस 5 निष्कर्ष में 2, 3 या 4 गलत हो सकता है या 5 गलत हो सकता है या 2 सही हो सकता है, 3 गलत हो सकता है, जैसे उसको मन करेगा वैसे पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है बाबू, कह रहा है सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है। तो देखिए सभी ब्लॉक की तो बात कर दिया, या तो फ्रेम है या तो फ्रेम है या कांच है। ये या से हम लोग ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये सभी में बात कर रहा है कि कुछ में बात कर रहा है। या मतलब आइदर, और आइदर से क्लियर नहीं होता है, इसलिए हमारा जो है फर्स्ट निष्कर्ष जो है 100% रॉन्ग होगा बाबू, याद रखिएगा। या से आइदर से आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कांच सभी में है या फ्रेम जो है सभी में है, उससे क्लियर नहीं होता है। इसलिए याद रखना है, फंसाने का बहुत प्रयास करेगा क्वेश्चन सेटर, या तो कंफ्यूजन में फंसाने का प्रयास करेगा या तो वो आंसर ऑप्शन में फंसाने का प्रयास करेगा। इसलिए एकदम बी अलर्ट रहना है, कभी भी क्वेश्चन सेटर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो
ध्यान देना है। तो अब आते हैं बाबू सेकंड नंबर कंक्लूजन में, कह रहा है कुछ ब्लॉक धातु है। तो बाबू कुछ ब्लॉक धातु है, तो आपको हमने पहले ही बताया था कि फ्रेम से ही सब में बात होता है, फ्रेम और धातु में, बट कांच और ब्लॉक में कोई रिलेशन नहीं है धातु का। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि 100% रॉन्ग है, यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर कंक्लूजन क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ फ्रेम ब्लॉक है। क्या? कुछ फ्रेम ब्लॉक है। अब यहाँ आते हैं, कुछ फ्रेम ब्लॉक है, और हमने बताने का प्रयास किया था बाबू कि जब भी अंदर से बाहर जाता है तो बाहर से अंदर जाता है तो ओनली सम में बात होता है, और में बात नहीं होता है। लेकिन बट यहाँ पे कंक्लूजन जो हमारा कर रहा है कुछ फ्रेम ब्लॉक है, तो कुछ फ्रेम ब्लॉक है, अंदर हम लोग जा रहे हैं। इसका सेंस ये है कि 100% ये हमारा निष्कर्ष क्या है बाबू, सही है। तो आपको हम बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ओनली आपको फिगर बनाना रहता है, ये सारे चीज दिए रहते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, बट आपको खाली ओनली फिगर बनाना है, सही गलत करना है। हमने सही गलत कर लिया। अब हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन। तो देखिए बाबू, कह रहा है पहला नंबर आंसर ऑप्शन कह रहा है केवल 3 अनुसरण करते हैं। और बाबू फर्स्ट आंसर ऑप्शन में देखिए कह रहा है कुछ फ्रेम ब्लॉक है, और ये सही है, और यानी इसका मतलब ये है कि ओनली 3 ही सही है और दोनों गलत है। इसका सेंस ये है कि केवल 3 ही अनुसरण कर रहा है। इसका मतलब हमारा पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया। अब हम लोग नीचे वाला भी देख सकते हैं, आपको दिखाने का हम प्रयास करें कि ये सही है गलत है। कह रहा है बी नंबर में केवल 2 अनुसरण करते हैं। तो बाबू क्या 2 अनुसरण कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया है, ये तो आंसर नहीं जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। केवल 1 अनुसरण करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 भी हमारा रॉन्ग हो गया है, इसलिए ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा सी नंबर। डी नंबर आंसर ऑप्शन में देख रहे हैं केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। 1 और 3 तो कर रहा है बट 1 नहीं कर रहा है। इसका सेंस ये होगा बाबू आंसर ऑप्शन डी भी नहीं जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये तो 100% नहीं जाएगा। तो हमारा अगर कोई पूछे बाबू कि आंसर ऑप्शन होगा कौन, तो आपका बाबू आंसर ऑप्शन अगर कोई बोले कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन क्या मारिएगा, ए नंबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। तो हम बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साइलोलिज्म बहुत हार्ड चैप्टर है, सब लोग की बस की बात नहीं है, लेकिन हम बहुत डीपली बताने का प्रयास कर रहे हैं। और सेलिंग बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, बट हम जो मेथड आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। क्या? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इसलिए आप जो है इस बात को ध्यान से रखिए और इसको जो है माइंड में जो है रिकॉल करिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, तो हमने फिगर को खींचा, फिगर खींचने के बाद हमने सही गलत किया, और उसके बाद हम आंसर ऑप्शन तक पहुंचे, और हमारा आंसर ऑप्शन हुआ ए नंबर। तो आप लोग बाबू वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए, और हमेशा याद रखिएगा अपने पास सिलेबस और प्लस में जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अपने पास रखिए, और उसको बनाने का प्रयास करिए। अफर्मेटिव का क्वेश्चन सारा बनेगा, बस ध्यान रखिए कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगेन आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर के, आखिर वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसका जो है कंक्लूजन क्या कह रहा है, और आंसर ऑप्शन में क्या दे रहा है, आपको फिगर कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अगेन हम लोग जो है देखने का प्रयास कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, मिटाते हैं हम लोग। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं। सैलरी में अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको बहुत बोरिंग फील होगा। इसलिए हम बार बार आपको कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आप जाके पहले मेरा कंसेप्ट को देखिए, यानी प्रीवियस लेक्चर को देखिए, और उसके बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। हम गारंटी देते हैं कि टोटल रीजनिंग में आपको ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपको दुख देने वाला है। बस ध्यान रखिए। हाँ, समय तो लगेगा, क्योंकि हम लोग सारे रीजनिंग के चैप्टर देखने वाले हैं, तो उसमें समय तो लगना ही है, ये वाजिब है। इसलिए पेशेंस रखिए, परसिवरेशन रखिए, और धैर्यता से एकदम देखते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबू ये क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। ध्यान दीजिए कि आखिर स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यानी कथन क्या दिया है। जो स्टूडेंट पहले से मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो प्रयास करेंगे कि पहले ही बना के रख ले, और आपका आंसर क्या आ रहा है एकदम मिला लेना है। जैसे जैसे हम बनाएंगे आप निष्कर्ष को मिलाइएगा और आंसर ऑप्शन आप खुद निकालिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है सभी नदियां दीवारें हैं। स्टेटमेंट है सभी नदियां
दीवारें हैं, नदियाँ दीवारें हैं, पहला स्टेटमेंट है हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट बाबू कह रहा है कि सभी दीवारें पत्थर हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी दीवारें में इधर से होगा, ध्यान दीजिए, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट देखिए, सभी कह रहा है सभी दीवारें पत्थर हैं। ध्यान देना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है। अगेन कह रहा है सभी पत्थर कपड़े हैं, सभी पत्थर कपड़े हैं, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। और फोर्थ स्टेटमेंट दे रहा है सभी कपड़े पेड़ हैं, सभी कपड़े पेड़ हैं। और आंसर ऑप्शन में बाबू क्या दे रहा है हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर ऑप्शन पहला दे रहा है बाबू, कह रहा है कुछ पेड़ पत्थर हैं, कुछ पेड़ पत्थर है, ये फर्स्ट निष्कर्ष है हमारा। दूसरा कंक्लूजन दे रहा है, सॉरी यहाँ निष्कर्ष लिखिए, क्या निष्कर्ष लिखेंगे क्योंकि हम लोग निष्कर्ष लिख रहे हैं, उसके बाद आंसर ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, निष्कर्ष है। और निष्कर्ष नंबर दूसरा दे रहा है कुछ कपड़े नदियां हैं, कुछ कपड़े नदियां हैं, ये हम लोग का सेकंड निष्कर्ष था। थर्ड नंबर कह रहा है कि सभी दीवारें कपड़े हैं, सभी दीवारें कपड़े हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं आंसर ऑप्शन। तो आंसर ऑप्शन ए नंबर में क्या दे रहा है ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। क्या कह रहा है, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। और बी नंबर आंसर ऑप्शन में कह रहा है बाबू केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। और सी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है बाबू, कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। और आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है, ध्यान से देखना है, कह रहा है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है बाबू, यहाँ कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है कि अब इस सैलरी के अफर्मेटिव क्वेश्चन में 4 यहाँ आपको बाबू स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ 3 ही निष्कर्ष है और आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम जितना जल्दी हो सके आपको फिगर बनाना है और फिगर बहुत ही धैर्यता से एकदम बनाना है। अगर फिगर मिस्टेक हो गया तो सारा आप मिस्टेक कर दीजिएगा और आपका आंसर गलत मार के चले आइएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी फिगर को बनाइए, पेशेंस रख के बनाइए, घबराइए नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है और आदमी जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देता है फिगर। और जब फिगर ही गड़बड़ हो जाएगा तो सारा A to Z गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, फिगर। तो हम लोग चलिए फिगर को देखते हैं कि आखिर इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे और कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा और आखिर आंसर ऑप्शन तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बाबू हम लोग फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखना है, अगर जो स्टूडेंट पर डे मेरा क्लास देख रहा है वो आंसर तक पहुंच गया होगा कि आखिर आंसर उसका कौन जाएगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको जाके प्रीवियस लेक्चर जाके देखना होगा। और जो स्टूडेंट ज़्यादा माइंड लगा के देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, जिस तरह से फिगर खींच रहे हैं और मैक्सिमम निष्कर्ष बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं। बट ज़्यादा बेहतर होगा कि जो है आप जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, कंसेप्ट को देखिए अफर्मेटिव का, उसके बाद यहाँ आइएगा तो आपका अफर्मेटिव में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है सभी नदियाँ दीवारें हैं, तो नदियाँ की बात कर रहा है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी नदियाँ
ये सभी नदियाँ हो गया। दीवारें हैं तो दीवार आपका नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दीवारें हो गया, आसानी से खींच चुके। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी दीवारें पत्थर हैं, सभी दीवार बोल दिया और पत्थर है, इसका मतलब पत्थर आ जाएगा बाबू नीचे इसके, ध्यान दीजिएगा, पत्थर है। तो हमारा दो स्टेटमेंट को हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है सभी पत्थर कपड़े हैं, सभी पत्थर का पहले ही बात कर चुका है, कपड़े हैं तो इसके नीचे आ जाएगा कपड़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कपड़े। अगेन कह रहा है थर्ड नंबर हो चुका हमारा फिगर में। अब हम फोर्थ नंबर देख रहे हैं सभी कपड़े पेड़ हैं, सभी कपड़े की बात बोल दिया, पेड़ हैं तो आ जाएगा नीचे। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ ओनली यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बने। अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन सेटर जो है ओनली 3 निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष या 5 निष्कर्ष पूछ सकता है, यानी कंक्लूजन आपसे पूछेगा और उसमें भी 2 गलत या 3 सही या सब गलत या सब सही ऐसे पूछ सकता है। तो आपको अगर मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आएगा सही तो गलत जैसे ही देगा आप देखते ही काट दीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस फिगर में मैक्सिमम निष्कर्ष इतना सही निकलते हैं। तो देखिए, चलिए ध्यान से देखिए कि आखिर हम कैसे बात करवाते हैं सिस्टमेटिक। और आप जानते हैं हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होती है, और जब घर के अंदर में जाइएगा यानी बाहर से अंदर जाइएगा तो ओनली सम में बात होगा, ऑल में बात नहीं होती है। और सिस्टमेटिक बात करवाना है, देखिए कैसे। अब देखिए, नदी सबसे पहले बाहर निकलेगी, तो नदी निकलेगी तो सभी में बात करते हुए निकलेगी, सबसे बात करते हुए निकलेगी। कैसे? सभी नदियां दीवारें हैं, सभी नदियां पत्थर है, सभी नदियां कपड़े हैं, सभी नदियां पेड़ है। नदी सबसे बात करते हुए बाहर चली गई, उसके नीचे है दीवार बाबू। अब दीवार भी तो बाहर निकलेगा, कहेगा सभी दीवार पत्थर है, सभी दीवार कपड़े हैं, सभी दीवार पेड़ है, दीवार भी बाहर निकल गया। अब पत्थर निकलेगा, सभी पत्थर कपड़े हैं, सभी पत्थर पेड़ हैं, ये भी निकल गया, और सभी कपड़े पेड़ हैं, ये भी निकल गया। अब बाद में आप सोच रहे हैं कि पेड़ तो बच गया, लेकिन पेड़ का कोई क्या किसी से परमिशन लेना है? ये जब मन करेगा तभी बाहर और जब मन करेगा तभी अंदर, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब फिर हम जाएंगे अंदर और अब कुछ में बात करवाएंगे उसी प्रोसेस से। कैसे? कुछ नदियां दीवारें हैं, कुछ नदियां पत्थर हैं, कुछ नदियां कपड़े हैं, कुछ नदियां पेड़ हैं, नदी बाहर चला गया, कुछ में बात करके अब उसी प्रोसेस से सब निकलेंगे। कुछ दीवारें पत्थर हैं, कुछ दीवारें कपड़े हैं, कुछ दीवारें पेड़ हैं, बाहर चला गया। कुछ पत्थर कपड़े हैं, कुछ पत्थर पेड़ हैं, ये भी चला गया, और कुछ कपड़े पेड़ हैं, बाहर चला गया। तो अंदर से बाहर हमने सिस्टमेटिक ऑल एंड सम में बात करवा दिया। अब अंदर जाएंगे, देखिए सबसे पहले पेड़ जाएगा अंदर, तो पेड़ जब अंदर जाएगा तो कैसे बात करेगा? ओनली सम में, ऑल में बात नहीं होता है। कुछ पेड़ कपड़े हैं, कुछ पेड़ पत्थर हैं, कुछ पेड़ दीवारें हैं, कुछ पेड़ नदियां हैं। पेड़े अंदर जाएगा सबसे बात करते हुए। अब फिर कपड़ा जाएगा, कुछ कपड़े पत्थर हैं, कुछ कपड़े दीवारें हैं, कुछ कपड़े नदियां हैं, चला गया घर के अंदर। कुछ पत्थर दीवारें हैं, कुछ पत्थर नदियां हैं, ये भी चला गया। अब दीवार की बात है, कुछ दीवार नदियां हैं, और ये पहले से नदियां तो अंदर है। तो ये हमारा हुआ मैक्सिमम निष्कर्ष। अब देखिए कि क्वेश्चन सेटर कितना पूछा हुआ है। देखिए पहला दे रहा है कुछ पेड़ पत्थर है, तो पेड़ यहाँ पे है, पत्थर यहाँ पे है, तो कह रहा है कुछ पेड़ पत्थर है, तो कुछ पेड़ पत्थर है। हम घर के अंदर में जा रहे हैं, तो कुछ पेड़ पत्थर हैं, एकदम 100% सही है। ये तो आप जानते ही, अभी हम बताने का प्रयास किए हैं। अब कह रहा है कुछ कपड़े नदियां हैं, कुछ कपड़े नदियां हैं, कुछ कपड़े नदियां, हम ऊपर चढ़ रहे हैं यानी घर के अंदर जा रहे हैं। इसका सेंस ये है कि बाबू ये भी हमारा निष्कर्ष सही है 100%। अब देखिए कह रहा है सभी दीवारें कपड़े हैं, तो सभी दीवारें यहाँ हैं। कह रहा है सभी दीवारें कपड़े हैं, सभी दीवारें कपड़े हैं, यानी अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो सभी दीवारें कपड़े हैं, यानी ये बात करता है। इसका सेंस ये है बाबू कि ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। तो ये रहा, इसमें कोई गलत नहीं है, सब सही दे दिया है, सभी सही पूछा है। अगर आपसे यही पूछ दे कि बताइए सभी पेड़ पत्थर हैं, तो क्या सही होगा? क्या है? एकदम गलत होगा, क्योंकि सभी पेड़ पत्थर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बाहर से अंदर जा रहे हैं और बाहर से अंदर में सही बात नहीं होता है। और अगर इसमें कहे कि कोई पेड़ पत्थर नहीं होता है, तो अब भी ये गलत होगा, क्योंकि हमने बताया था कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। कंसेप्ट जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया था कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है, और वो पूछ सकता है, याद रखना है। तो जब निगेटिव पूछ देगा तो गलत हो जाएगा, ये दिमाग में बैठा लेना। हम लिखवाएं भी हैं नोट्स में
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ हम जब सही गलत कर चुके बाबू, तो अब आंसर ऑप्शन तक पहुँचते हैं कि आखिर वो कौन सा आंसर इसमें दे रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर कह रहा है केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। एक और दो तो अनुसरण कर रहा है बट तीन भी कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन हमारा ये नहीं जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। अब देखिए डी नंबर में कह रहा है केवल एक और तीन अनुसरण करते हैं। एक और तीन तो बाबू अनुसरण कर रहे हैं बट दो भी तो कर रहा है, इसका सेंस ये हुआ कि बी भी हमारा नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सी नंबर में देखिए केवल दो और तीन अनुसरण करते हैं, दो और तीन अनुसरण कर रहा है बट एक भी कर रहा है, इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन हमारा सी भी नहीं जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। और डी नंबर में देखा है एक दो और तीन सभी अनुसरण करते हैं, एक दो और तीन सभी अनुसरण कर रहे हैं ना बाबू। तो यहाँ देखिए डी नंबर में आंसर ऑप्शन में दिया है कि एक दो और तीन सभी अनुसरण करते हैं, इसका सेंस ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। और ई में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। यानी अगर कोई बाबू अगर आपसे पूछे कि इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन चला जाएगा डी नंबर। जो भी आंसर ऑप्शन में होगा यही आपका आंसर लगा देना है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन सेटर आपको कभी फंसा नहीं सकता है। कितनों भी इधर यानी सीधा नाक घुमा के पूछे या ऐसे घुमा के पूछे, आप 100% बनाइएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले बाबू आप जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर को देखिए, सैल्यूलिन का अफर्मेटिव का कंसेप्ट हमने बताया था, और मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही यही है, सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको समझ में आए। और आपको अगर इतना से भी विश्वास नहीं होती है तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस का पेपर का तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, चाहे एनटीएससी का स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हो बच्चे हो, आप जाके अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी चैप्टर है कि अगर बैंक के एग्जाम में बैठिएगा तो 5 सवाल से कम नहीं पूछेगा, और एसएससी के एग्जाम बैठिएगा तो इसमें 3 से कम सवाल नहीं पूछता है। और अभी के समय में जो यूपीएससी का पेपर हो रहा है सीसेट पेपर 2, उसमें 5 सवाल पूछ रहे हैं। हर साल जाके देखिए, 17 का पेपर निकालिए, 18 का पेपर निकालिए, 19 का निकालिए, 20 का निकालिए, 21 का निकालिए, सब में 5 सवाल पूछा हुआ है। और आप जानते रहे हैं एक क्वेश्चन बना देते तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, और एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो कहाँ से कहाँ चले जाइएगा। इसलिए ध्यान रखिए, जो ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आप जो है सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब क्वेश्चन पे कूदिए, ध्यान रखिए। तो इसीलिए बाबू आप जो है हमेशा जो है लेक्चर को पढ़ रहे देखिए, और जो है अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही जो है आप शेयर करिएगा, गरीब बच्चों तक पहुंचाइएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और इससे भी फाड़ू जो है हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, एकदम बार बार कहना है, आपके दिमाग में डाल देंगे रीजनिंग को, कहीं भी आपको कोई तरह का परेशानी नहीं होने वाली है। बट क्या रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि झोपड़ी बनाना होगा तो जल्दी बना लीजिएगा, बट महल खड़ा करना होगा तो उसमें समय लगता है। और जब एक बार महल जब खड़ा हो जाता है ना, तो उसको कोई हिला नहीं पाता है। इसलिए आप पेशेंस रख के इस महल को तैयार करिए, और आपको जीवन भर ये काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर जॉब नहीं मिला तब काम आएगा कि नहीं, उस समय भी काम आएगा, क्योंकि सारा समाज पैसे के पीछे भाग रहा है। और जब तक आप पैसा नहीं कमाइएगा, आपको कोई जो है पूछने वाला तक भी नहीं है। इसलिए मेरी बात को मानिए, और आप अभी से ही लग जाइए, और एकदम वेल प्रिपेयर रहिए। आपको मैथ भी उसी तरह पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी उसी तरह, नहीं हर सब्जेक्ट को आप जो हार्ड सब्जेक्ट है एकदम आसान तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और तब मज़ा आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।